नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ शंभू बॉर्डर पर आज एक किसान के शहीद हो गए हैं। लगभग यहाँ 70 से अधिक किसान गंभीर रूप से घायल हैं और 400 किसान ऐसे हैं जो कि मामूली रूप से घायल हैं। आइए जानते हैं जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये घटनाएं क्यों और कैसे सामने आ रही हैं और सरकार का जो ये बैठकों का दौर शुरू हो गया है, ये कब तक दौर चलेगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये एक किसान जो शहीद हुए हैं सुबह के समय में, ये कैसे क्या परेशानी थी? हमारे पहले मैं अपना नाम दूँ मनजीत सिंह, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भारतीय किसान मजदूर यूनियन पंजाब। जो किसान हमारे शहीद हुए हैं, ये मैं तो कहूँगा सरकार की वजह से शहीद हुए हैं। अगर वो हमारी मांगे मान लेते, पिछले आंदोलन में हमारा 750 किसान शहीद हुए हैं। इस बार फिर क्योंकि रात को ठंड इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि जो बुजुर्ग है 63 साल की उम्र से हमारे किसान की, उसे सहना औखा हो जाता है और कोई यहाँ पुख्ता प्रबंध नहीं सरकार ने कोई, जिससे कोई सिस्टम सेट आ जाए भी बंदा कहीं पड़ जाए या कोई कैंप है कुछ है, उसके कारण बंदे को और भी कोई प्रॉब्लम वो पोस्टमार्टम में पता लगेगा भी किसके कारण डेथ हुई है। सारा पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। शाम तक यहाँ शरीर आ जाएगा। रजिंद्रा बॉडी उनकी पटियाला रजिंद्रा हॉस्पिटल में गई हुई है, वहाँ से आएंगे फिर बताएंगे। सर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी सर? शाम तक आ जाएगा, कोई गल नहीं है सारा कुछ। और सर, जो ये बताए गए हैं आपकी तरफ से कि 70 जो किसान है वो गंभीर रूप से घायल है और जो 400 किसान जो मामूली रूप से घायल है, कैसे कितना आंकड़ा होगा इनका? ये तकरीबन 470 किसान हो गए हमारे। आंकड़ा तो ये है भी उधर से गोलीबारी ऐसे हो रही है जैसे किसी बॉर्डर पे जंग चलती होती है, क्योंकि देखो मोदी सरकार इतनी डर चुकी है। जाना हमने दिल्ली था, हरियाणा की सरकार खट्टर सरकार रोक रही है दिल्ली जाने से। इनको क्या प्रॉब्लम? हम अमृतसर अटारी बॉर्डर से चले हैं, उधर से चलकर 250 किलोमीटर में हमने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, कुछ नहीं किया, हमें शांत में ही आए हैं। आगे इन्हें क्या दिक्कत है जाने से, हमें ये समझ नहीं आता, क्योंकि सरकार इतनी बुखलाहट में आ गई, इतनी डर चुकी है। इनको ये समझ नहीं आ रहा भी हम किसानों के साथ क्या करें। देखो जो मांगे हैं हमारी, जो पहले इन्होंने मांगी थी, मान चुके हैं, ये भी हम लागू करेंगे, वही मांगे हैं। उनको लागू करने में इन्हें दिक्कत क्या है? 3 बार मीटिंग हो चुकी है, 4थी बार फिर एतवार को है। मैं अब भी कहना चाहूँगा भी अगर सरकार अपना खेड़ा छिड़ाना चाहती है तो हमारी मांगे जो मानी हुई है उन्हें लागू कर दे। अदरवाइज जो दिल्ली कूच की हमारी तैयारी है, अभी तो 470 हुए हैं, ठीक है, एक शहीद हुआ है, चाहे हमें जितनी भी शहीदी देनी पड़ जाए तो हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम। सर, जैसे कि आपने जो कहा, जो तारीखों का दौर, जो वार्ता का जो दौर चालू हो गया, ये कैसे, मतलब ये पुनः जैसे पहले आंदोलन में था कि वार्ता का दौर, तारीख पे तारीख, ये क्या कब तक चलेगा सर? देखो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसमें हम ये कहना चाहेंगे आपको, क्योंकि जो सरकार है किसानों पर ये ना दाग लगाए भी किसान बात नहीं करना चाहते, ये हमें बहुत ज़रूरी है। और पहले ये आंदोलन जो चला था पंजाब से चलकर अब वर्ल्ड लेवल का आंदोलन शुरू हो गया। पहले भी यही हुआ था, क्योंकि जितना ये हमें यहाँ तसद्दुद हम पर जबर कर रहे हैं हमारे पर, उतना ज़्यादा आंदोलन बढ़ रहा है। ये सरकार को देखना है, आगे इलेक्शन भी आ रही है, उन्होंने हमारी मांगे मांग कर ये जो आंदोलन है यहाँ रोकना है या इसे आगे बढ़ाना है, उनकी मर्जी। वो उनको रिजल्ट फिर आगे इलेक्शन में आप ही आ जाएगा। सर, आपने जो बात अभी इलेक्शन की जो कही है, जैसे कि पहले उस समय 22 का इलेक्शन था, 22 में विधानसभा चुनाव थे, उस समय भी किसानों को एक मतलब झांसे में बांध दे के या जैसे कहते हैं लॉलीपॉप दे के उनको समझा के और उनकी कहा आपकी बात मान ली गई है, उनको घर पे वापसी करा देगी। क्या 24 के चुनाव को देखते हुए क्या फिर ऐसा ही लग रहा है कि सरकार फिर ऐसा ही करेगी पुनः? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो हमारी लीडरशिप थी वो उनके विश्वास में आगे। चलो देखो, एक बार ये है जो देश का राजा होता है ना, उसकी बात माननी भी पड़ती है। उसकी बात मानकर हमने विश्वास कर लिया, मगर जब अब हमें दिख रहा है भी ये वार्ता के समय टाइम लिखाना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। पहले वाला काम हम, ये जो कानून है इन्होंने मांगे हमारी मानी हुई है, जब तक वो लागू नहीं करते तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, ये लागू करा कर ही हटेंगे। सर, एक सवाल और है आपसे सर, जैसे कि जो बैरिकेड हुई है आपके जो बॉर्डर पे बैरिकेड है, ये बॉर्डर पे कहाँ है? तो पंजाब की सीमा में बैरिकेड है सर। इसके नक्शा के आधार पर तो बताया गया है। इसके लिए हमने प्रशासन से भी पटियाला के डीसी साहब ने भी बात की है, हमारे सीएम साहब भी बात कर रहे हैं। जो ये हुआ है बहुत बड़ी उल्लंघन है। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो हरियाणा गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री साहब पर पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर देखो कोई आम बंदा
एक कोई 50 गज का प्लाट अपने कब्जे में कर ले ना, उस पर भी कार्रवाई होती है। ये तो देखो भी इतना बड़ी हमारे बॉर्डर की उल्लंघना कर आ गया है। बॉर्डर के तो पंजाब की, वही पंजाब में आ गए ना भाई, कब्जा किया है। पंजाब की धरती में कब्जा, इसके लिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सर जैसे कि अब पंजाब सरकार और जो हरियाणा सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, क्या जो पंजाब की सरकार है, क्या केंद्र के कारण जो बीजेपी केंद्र में बीजेपी बैठी है, क्या उसके दबाव में कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगी क्या? नहीं, देखो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि सीएम साहब ने रात भी बयान दिया था, आपने देखा होगा, सुबह भी चल रहा था। वो कह रहे हैं भी हम कार्रवाई कराएंगे, वो अड़े हुए हैं, वो किसानों के साथ खड़े हैं। देखो जो मांगे हैं, पहले मोदी जी ने मांगे हमारी मानी थी, फिर आंदोलन जब उन्होंने लागू नहीं की तो आंदोलन शुरू हुआ है। अब भी हम उसी बात पर खड़े हैं। मोदी जी ने हमें आंदोलन करने पर मजबूर किया, हमने आंदोलन नहीं किया। जो बैरिकेड लगाए मोदी जी ने लगवाए, खट्टर ने लगवाए, क्योंकि कारण ये है, जो किसान मजदूर है देश का, जब तो देश को अन्न की ज़रूरत होती है, अन्न के भंडार खाली हो जाते हैं, तब तो ये अच्छा लगता है। जब वो अपनी मांगे मानता है तो ये अतवादी, बखवादी, तरह तरह के हमारे पर टैग लगाए जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा मोदी जी को, देखो जो आपने अपने मुंह से मांग मान ली वो तो लागू कर दो, आगे जो नवा होगा वो देखेंगे क्या बनता है। ये तो लागू कर दो ना आप, वो क्यों नहीं लागू कर रही? किसका प्रेशर आपको, किसका दबाव है? सर एक चीज़ और सुनने में आई है कि जैसे कि दिन में जब मीडिया होती है, जैसे कल समय देखा था और जैसे आज है, दिन में पल्ली तरफ से कोई भी आंसू गैस के गोले नहीं दागे गए हैं अब, और रात को ये आंसू गैस के गोले और तुम्हारा जो बताते हैं और कुछ पता नहीं क्या क्या दागते हैं, कोई रात में ये भी उल्लंघन है। देखो कल शाम को इन्होंने फिर किया, सारा दिन ठीक रहा, बाकी अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तक ठीक है। हमें समझ नहीं आता भी इन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इन्हें ज़रूरत पड़ती है ये करने की। अगर हमारे लोग हमारी हद में रहकर प्रदर्शन करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, तो इन्हें दिक्कत क्या है उसकी? अगर इनके पास जाएंगे तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। मगर ये जैसे इन्हों को ये लगता है ना भी नौजवानों को डरा दें, ऐसे कर दें, हमें तो ये लगता है उसके कारण गोलाबारी करना चाहते हैं। मगर जो ये गोलाबारी करना चाह रहे हैं, करते हैं, उससे ना पंजाब डरा ना डरेगा, ये क्लियर है। और सर जो आपके किसान यूनियन के जो कुछ नेता हैं ने जो बताया है, किसान यूनियन के जो नेताओं ने बताया है कि जैसे कि अभी हरियाणा सरकार ने आपके कुछ किसानों को आपकी सीमा से उठा के बंदी बना लिया है। ये क्या है, कौन कौन है वो, कितने नेता हैं? वो हमारे काफ़ी किसान हैं जिन्हों को परसों इन्होंने उठाया है। वो हम आपके माध्यम से कहें, सरकार, कल भी बात हुई थी वहाँ मीटिंग में भी, सरकार उन्हें रिलीज करे और उनके परिजनों को उन्हें मिलने का मौका दे। अगर सरकार नहीं करती तो वो भी उनके लिए बहुत गलत होगा। देखो जो शांतमय आंदोलन कर रहे हैं उन्हें भी आप उठाकर जेल में डाल रहे हो, ये किधर का अनुशासन है? सर इस पे पंजाब सरकार का क्या एक्शन है कि पंजाब की सीमा से उठाए गए किसानों को आप हरियाणा की जेल में ले जाकर बंद कर रहे हो? इस पे पंजाब सरकार तो लगी हुई है, मैं आपको कह रहा हूँ, पंजाब का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। बाकी देखते हैं, क्योंकि जो माहौल बना हुआ है उस माहौल में रात सीएम साहब रात भी बैठे थे, पहले बैठे थे, उसके बाद मंत्री जी बैठे, उनके कुलदीप धारीवाल जी भी वो लगे हुए हैं, वो भी अपनी कुछ कर रहे हैं। बाकी हम भी है, मेन ये है, जब सारी मांगे मांगी गई, ये लागू हो गई, उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे थे कि जो पंजाब का जो बॉर्डर है, जो हरियाणा सरकार ने जो बैरिकेड किया है, वो पंजाब की सीमा में बैरिकेड किया है, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी, जो कि पंजाब सरकार उस पर एक्शन के मूड में है, जो कि हरियाणा सरकार पर बैरिकेड को अपने क्षेत्र में करने के लिए कह रही है और उस पर मुकदमा दर्ज करने की बात भी कर रही है, जो यहाँ के किसान नेताओं ने बताया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।